हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी, और नहीं बढ़िया चल रही है तो उसको बढ़िया करने हम यहाँ आपके सामने हाजिर ही हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा, इस चैनल पर नेमिंग रिएक्शन की सीरीज चलाई जा रही है। उस तर्ज में बच्चों थोड़ा सा लेट तो हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दोबारा एक नई नेमिंग रिएक्शन आपके सामने हाजिर है, जिसका नाम है हंस डीकर अपक्रिया। अब बात करते हैं कि हंस डीकर अपक्रिया बच्चों है क्या। तो हंस डीकर अपक्रिया की परिभाषा आपको सामने पहले लिखी हुई है, और वहाँ पे उसका रिएक्शन भी दिया गया है। तो एक तो आम जिंदगी वाला केस हो गया कि परिभाषा भी कोई आपको दे सकता है, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है वो भी आपने कहीं न कहीं किताबों में देखा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे चलता है जुगाड़ वाला काम। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसका जुगाड़, और इसको तोड़ ताड़ के पूरा मक्खन करेंगे, और यही इसी वीडियो में ही याद करके जाएंगे, ताकि घर भी कुछ याद करने की ज़रूरत न पड़े। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हंस डीकर अपक्रिया की। हंस डीकर अपक्रिया की परिभाषा पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा गया क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन यहाँ पे आपका दिया गया है। तो बात क्या हो रही है बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिल्वर लवण की क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, CCl4 की उपस्थिति में। रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, Br2 से, और मिल क्या रहा है बच्चों, ब्रोमो एल्केन। यानी किसी भी नेमिंग रिएक्शन में मेन पार्ट क्या होता है आपका, कि रिएक्शन किससे हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, और आपको उत्पाद के रूप में बच्चों क्या मिल रहा है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है सिल्वर लवण और Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। मिल क्या रहा है आपको, ब्रोमो एल्केन। तो यह आपकी है हंस डीकर अपक्रिया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण, जिसे क्या कहते हैं, RCOOAg, Br2 के साथ रिएक्शन हुआ है, RBrCO2 और AgBr मिला है। अब सबसे पहले चर्चा इसकी करते हैं कि ए आया कहाँ से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, अब किसी भी चीज का सिल्वर लवण प्राप्त करना होगा तो इट मीन्स क्या है बच्चों, यानी इसका मतलब क्या है कि सिल्वर लवण प्राप्त करने का मतलब क्या है, कि उसके पीछे सिल्वर जुड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि उसको किसी भी सिल्वर के यौगिक से रिएक्शन करा देती है, आपको सिल्वर का लवण मिल जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, अगर इसी को एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया जाए हम लोग, जैसे R के हिसाब से ले लेते हैं बच्चों, ये अपना देसी डस्टर। तो अगर इसको RCOOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इसकी रिएक्शन किससे कर दें हम, एग्जाम्पल मानिए कि AgCl से हम इसकी रिएक्शन दे रहे हैं। AgCl से इसकी रिएक्शन देंगे तो यह यहाँ से ब्रेक होगा बच्चों, और इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। तो क्या होगा, H के साथ Cl चला जाएगा और Ag आकर यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, RCOOAg, और प्लस में क्या मिलेगा आपको, HCl। तो बच्चों यही है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। इसी की रिएक्शन आपको देनी है किससे, Br2 के साथ। ओके, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं किसकी, Br2 की। तो यानी कि Br2 का मतलब क्या है, कि इसको ओपन करके आप कैसे लिख सकते हैं, Br सिंगल बंद Br, ऐसे लिखा जा सकता है, किसी को कोई समस्या। ओके, अब यहाँ पे आपका Ag है, इसको यहाँ से ब्रेक करें एक बार के लिए, और जैसे इसको यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो एक Ag और एक Br, यानी एक Ag और एक Br लेके क्या बना लिया आपका, AgBr। किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है, उसके साथ दो ऑक्सीजन दिख रहा है। तो बच्चों एक कोई छोटा सा बच्चा जिसको थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री की नॉलेज होगी, वो ये भी वो बता सकता है आसानी से कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के साथ क्या बन सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बनेगा क्या, CO2। इस कार्बन और ऑक्सीजन के साथ आपका क्या बन गया, CO2। अब बचा क्या, एक R और एक Br। तो R और Br ये तो राइम हो गया, तो एक R और एक Br के साथ क्या मिल गया आपका, RBr, जिसे ब्रोमो एल्केन भी कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, ब्रोमो एल्केन। अब इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं, यानी उदाहरण के तौर पर। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमने CH3
COO Ag ले लिया, प्लस में किससे रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 से। बच्चों अब क्या बचेगा, CCl4 की उपस्थिति है, सेम वही Ag के साथ Br चला जाएगा तो हो जाएगा AgBr। ओके, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा ये CO2, और यहाँ पे CH3 के साथ क्या आ जाएगा आपका Br, तो CH3 के साथ क्या आ गया Br, और ये आपका ब्रोमोमेथेन, इसका नाम क्या है बच्चों, ब्रोमोमेथेन। तो यह पूरा आपका था हंस डीकर अभिक्रिया, जिसमें जनरली आपका क्या बनता है, आपके एल्केन बनते हैं और साइड ब्रांच के साथ यानी कि ब्रोमो एल्केन बनता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों कार्बन कितने हैं, 1 और 2, यानी कि आपने यहाँ पे जो यौगिक लिया था इसमें 2 कार्बन है और यहाँ पे कितना कार्बन मिला, 1 कार्बन, यानी 2 कार्बन का यौगिक लिए थे, आपको मिला कितना, 1 कार्बन का यौगिक। यानी सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि यह एक कार्बन को छोटी, कार्बन को नहीं, कार्बन की चेन को, यहां लिख लीजिए, कार्बन की चेन को छोटी करने वाली अभिक्रिया है। यानी कि हंस डीकर अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कार्बन की चेन को क्या कर देती है, छोटी कर देती है। मान लीजिए कि आप, अब इसका यूज कहाँ होगा कि जैसे वो आते हैं ना कि इससे इसमें कैसे बदलेंगे, यानी कन्वर्जन, यानी कि जो परिवर्तन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा हेल्प लेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि इधर कहीं आपको 3 कार्बन दिखे हैं और वहां पे आपको एथेन ही बनाना है, यानी 2 ही कार्बन की कोई चीज बनानी है, तो फिर आप इसकी मदद ले सकते हैं, इससे आप एक कार्बन छोटा कर सकते हैं। यानी कि जितने भी कार्बन का इस साइड लेंगे अपना अभिकारक, उससे एक कम कार्बन का आपको क्या मिलेगा, उत्पाद। यानी हंस डीकर अभिक्रिया को कार्बन की चेन छोटी करने वाली भी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये रहा पूरा आपका, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। समझाने की पूरी कोशिश की गई बच्चों, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करिएगा, और या तो नीचे अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की आपको ज़रूरत है या वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करते रहिए, हर वीडियो यानी हर कमेंट को ध्यान में रखकर वीडियो बनाया जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।